जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की जो प्रबल भावनाएं उत्पन्न हुई, इसका आर्थिक कारण कौन कौन सा है। आखिर भारत में ऐसी कौन सी अंग्रेजों के द्वारा नीति लागू किया गया है, कौन सा ऐसा कानून बनाया गया, ठीक है, जो भारतीय के मन में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह करने पर विवश कर दिया। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे क्या कि जैसे ही क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश सत्ता आई, अंग्रेजी हुकूमत आया, उसने क्या किया कि भारतीय लोगों को, किसानों को परेशान किया, उसका जबरन शोषण किया। चाहे वो अस्थायी बंदोबस्त हो गया हो, उसमें दिखेगा हम लोग क्या, रैयतवारी, जमींदारी, महालवारी, इन जैसी व्यवस्थाओं से किसानों का शोषण किया गया। देखिएगा कि भारत में विदेशी वस्तुओं के बाजार में आ जाने से भारतीय जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, लमसम खत्म ही हो गया और ऊपर सरकार का टैक्स बढ़ा दिया गया। जिससे क्या हुआ कि भारत के जो उद्योगपति वर्ग था रोड पे आ गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो मुख्य रूप से व्यवसाय का साधन कौन है, कृषि है, दूसरा कौन है, उद्योग है, तीसरा कुछ नहीं है। हम देखेंगे क्या कि अंग्रेजों ने क्या किया, कृषि के बारे में वह अपने फायदे के अनुसार ही भारतीयों से किसी कृषि करवाता था, जिससे उसे फायदा हो सके। मर्जी होता था तो खरीदता था, अगर उसे लगा कि मुनाफा नहीं हो रहा है, छोड़ दिया। जिससे क्या हुआ, किसानों का शोषण हुआ, किसानों से जबरन टैक्स लिया गया। लास्ट में हालात ऐसी पैदा हुई कि भारतीय किसान मरने लगे, लोगों में भुखमरी पर फैल गई। और आप जानते हैं जब लोगों की हालात ऐसे उत्पन्न हो जाए कि जब हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा हो मरने के अलावा, तो फिर हम लड़के ही क्यों नहीं मरेंगे। फिर भारतीय लोगों के दिमाग में यही बात आई कि जब हमें मरना ही है तो लड़के मरेंगे। और वही क्या हुआ, वहीं से भारतीय के लोगों के बीच मन में राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुआ और अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ, घृणा जागृत हुआ। हम यही चीज देखने वाले हैं। देखिए क्या है कि सरकार किसानों से अधिक लगान वसूलती थी। जो अंग्रेजी हुकूमत है वह किसान से जितना उसको उपज हो रहा है, जितना उसे मुनाफा नहीं हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा क्या, अधिक मात्रा में लगान लेता था। अब आप जानते हैं कि कृषि के हालात क्या है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। किसी साल बारिश ठीक ठाक हुई, फसल अच्छा होता है, किसी साल ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ की चपेट में कृषि ही खत्म हो गया, कभी सुखाड़ पड़ गया, लेकिन फिर भी टैक्स भरना पड़ता था। भारतीयों की हालात खराब होगी, नहीं होगी, होगी। आगे क्या, जिससे कारण क्या हुआ, किसानों की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदार से एक निश्चित लगान लेते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, इस सालाना वसूलने से अच्छा उसने क्या किया कि भैया हम एक अस्थाई बंदोबस्त लाते हैं। और इस अस्थाई बंदोबस्त में उसने क्या किया, इन जमींदारों के यह जमीन सौंप दिया। भैया आप क्या कीजिए कि हमें यहाँ का टैक्स वसूल करके, लगान वसूल करके दीजिए। यह जमींदार क्या किया, अंग्रेजों के साथ में मिल करके भारतीयों का जबरन शोषण करने लगा। उस समय की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि जो किसान कर नहीं दे पाते थे, उस समय के जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, अंग्रेज अधिकारी हो गए, उनकी महिलाओं, उनकी बहन बेटी के साथ में जबरन उसके साथ में ले गया था, उसका रेप करता था, उसको रात भर अपने पास रखने के लिए टैक्स के बदले में रात भर अपने साथ में रखता था, जो मर्जी करता था। इस तरह की दर्दनाक शोषण हुआ। और आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं की बहुत मान सम्मान होता है। अब सोच लीजिए कि समाज के लोग देख रहा है कि किसी ने क्या किया, कर नहीं चुकाया है, तो जबरन उसके घर में घुस करके जमींदार उसकी बेटी को ले गया है, उसकी बहन को ले गया है। क्या लोगों के अंदर में घृणा पैदा नहीं हो गया होगा? होगा घृणा पैदा सर, क्यों नहीं होगा। अगर उसके बाद भी घृणा पैदा नहीं हुआ, समझो मरा हुआ इंसान है। कोई भी अगर इंसान जिंदा है तो उसके अंदर में ऐसे दृश्य को देख करके खून खौल उठेगा। जमींदार और अंग्रेज मिलकर भारतीय में यही हालात उत्पन्न कर दिए। बताइए, क्या अब भी लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। यही हुआ भी। अंग्रेजों ने क्या किया, अस्थाई बंदोबस्त की तरह क्या किया,
जमींदारों से एक निश्चित लगान लेते थे, लेकिन लेकिन जमींदार क्या किया, किसानों से बहुत अधिक लगान का वसूली करते थे। खेती हो तो भी कर देना है, बाढ़ आ जाए तो भी कर देना है, सुखाड़ आ जाए तो भी कर देना है। भाई किसान कहां से देगा? धीरे धीरे क्या हो गई, किसानों की खेत खत्म हो गए, खेती करना छोड़ दिया, उद्योगपति उद्योग छोड़ दिया। क्या करे, हालात ही कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई। अगला पॉइंट देखिएगा, उद्योग के क्षेत्र में क्या हुआ, उद्योग क्षेत्र में मजदूर हो गया, कामगार हो गया, क्या इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ गया, मतलब यह बेरोजगार होने लगे। क्योंकि जब हम सामान का उत्पादन कर रहे हैं और हमारा सामान बाजार में बिकेगा ही नहीं, हम क्यों बनाएंगे? और जब सामान बनाएंगे नहीं तो हमारा कंपनी उद्योग बंद होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे सर बंद होगा। बंद हो गए, ठप पड़ गए, लोग बेरोजगार हो गए। देखिए 1882 में क्या किया गया, सूती वस्त्रों पर से आयात शुल्क हटा दिया गया। 1882 में क्या हुआ, सूती वस्त्र पर से आयात शुल्क ही हटा दिया। ठीक है, भारत में क्या हुआ, औद्योगिकरण की समस्याएं भी हुई। जैसे ही ब्रिटेन में क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उसकी समस्या भारत में झेलने के पड़ गई, क्योंकि वहां सामान मशीन से बन रहा है, मशीनों से बना हुआ सामान सस्ता होता है, किसकी अपेक्षा, मजदूरों के द्वारा बनाया गया। तो लोग सस्ता सामान खरीदेगा तो भारतीय उद्योगपति की समस्या क्या होगी, अच्छा होगा खराब होगा? हमने बता दिया कि क्या हुआ है भैया, अधिक लगान भी तो वसूला जा रहा है ना। इन सभी कारणों से क्या हुआ, किसके, भारतीयों की धीरे धीरे हालत खराब होती चली गई और वे लोग आंदोलन के लिए क्या हो गए, रोड पे आ गए। ठीक है, हम अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के सामाजिक कारण कौन कौन से हैं। तो हम सामाजिक कारण की बात करेंगे तो देखेंगे क्या, कि जो अंग्रेज है वो खुद को महान और भारतीयों को निकृष्ट नीच समझते थे। वह भारतीयों के हित दृष्टि से देखता था। अंग्रेज कहता था कि हम सभ्य है, अंग्रेज खुद को सभ्य मानता था, और भारत क्या कहता है कि सांप बिच्छुओं वाला देश है, ये तुम लोग असभ्य हो, जंगली हो, हमारी उत्पत्ति हम पैदा ही इसलिए लिए हैं ताकि तुम जैसे असभ्य लोगों पर शासन करके तुम्हें सभ्यता का पाठ पढ़ा सके। कौन कहता था, अंग्रेज। अंग्रेज कहता था कि भाई हमें हराना नामुमकिन है। भारतीय लोगों के साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ। देखिए कहां पे, चाहे वो रेलगाड़ी हो, क्लब हो, सड़क हो, होटल हो, इन सभी जगह पर भारतीयों के साथ अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। आप साथ में ट्रेन में बैठ नहीं सकते हैं, होटल में साथ में खा नहीं सकते हैं। क्या इससे भारतीयों को कोई तकलीफ नहीं हो गया? होगा, होगा ना। और जब होगा तो लोग क्या करेंगे, एकजुट होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, हुए भी। ठीक है, अगला देखिएगा क्या हुआ, इंडियन सिविल सर्विस में क्या किया गया, भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ। बोलेगा सर कैसे, क्योंकि जो इसकी परीक्षा होती थी कहां होता था, सर इसके पहले तो ब्रिटेन में हो रहा है। अब बताइए कि क्या कोई भारत का आदमी, कितना लोग है कि ब्रिटेन में जाके एग्जाम दे सकता है, आईसीएस का एग्जाम? बहुत कम। सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी है, भारत में पहले आईसीएस पास करने वाले हैं।